गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैंने आपको वेरिएबल पढ़ा दिया है। अब मैं आपको लेके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लेके आया हूँ। क्या मैं इसलिए क्या आया हूँ? घातांक। घातांक में दोस्तों आप जो भी सिलेबस में पढ़ते होंगे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, तो उसमें सूत्र के साथ में आपको न्यूमेरिकल आता है। अब इसको हम कैसे हम आपको समझा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए और अपने बुक से एक्सरसाइज करिए। जैसे अभी आप किसको किसको घातांक बोलते हैं, किसको आधार बोलते हैं, मैं आपको ये समझा रहा हूं। अभी जैसे मान लीजिए a पे 6 घात है, तो इसको 6 घात को हम क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम घातांक बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हम आधार बोलते हैं। आधार बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको पहला सूत्र बताऊंगा। पहला सूत्र क्या है? a पे मान लीजिए 0 घात है, तो इसका मतलब 1 होता है, अर्थात 6 पे 0 घात इज इक्वल टू 1। ये अक्सर विकल्प में आपको पूछा जाएगा कि a पे 0 घात इज इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल a पे m घात इंटू a पे n घात इज इक्वल टू, मतलब a बेस, जो बेस दिया हुआ है, मतलब ये जो आधार दिया हुआ है, ये आधार जो दिया हुआ है, a जो है दोनों सेम होगा, तो क्या होगा? a पे m इंटू n, अर्थात 6 पे 5 घात गुड़े 6 पे 4 घात बराबर क्या होगा? 6 पे 5 गुड़े कितना हो जाएगा? 4 बराबर 6 पे कितना हो जाएगा? 20 घात। इस सूत्र से हो गया। अब तीसरा सूत्र हम लिखते हैं। तीसरा सूत्र में क्या है? a पे m घात बटा a पे n घात बराबर, ये क्या हो जाएगा? a पे m घात, a पे m घात माइनस n घात। क्या हो जाएगा? a पे m घात माइनस n घात, अर्थात नीचे जो दोनों का बेस सेम है, ये बेस सेम है, a और a मींस आधार सेम है, तो हम इधर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? हम इसको 6 पे 8 घात बटा 6 पे 3 घात बराबर 6 पे 8 माइनस 3 बराबर कितना हो गया? 6 पे 5 घात। ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा सूत्र क्या है दोस्तों? अब हमने तो आपको 3 बता दिया। क्या बताया? एक का मन बताया, गुणा बताया और एक भाग बताया। अभी आप देख लीजिए चौथा सूत्र में क्या होगा? चौथा सूत्र में अगर मान लीजिए a और b दो अलग अलग, क्या है? दो अलग अलग है। इस पे मान लीजिए m घात है, इस पे n घात है। अब ये दोनों अलग अलग है, तो इसको हम अलग अलग कैसे? इसका यही हो जाएगा, a पे m घात, यहाँ पे क्या हो जाएगा? a पे m घात, b पे n घात। ये सूत्र हो जाएगा। अर्थात अगर बेस सेम रहता तो m गुणे n हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है? a पे m घात और m पे अलग है। अब आप देख लीजिए पांचवा सूत्र क्या है हमारा? पांचवा सूत्र में भी a पे m, यहाँ पे n घात, ये सूत्र है। a पे m घात बटा भागा a पे m घातांक n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? अब यहाँ पे देख लीजिए a पे m इंटू n, क्या हो जाएगा? m इंटू n, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे देख लीजिए a पे m हो गया। अभी मान लीजिए 6 पे 8 घात घातांक 8 हो गया। इसका मतलब ये हो गया बराबर 6 पे 8 गुणे 8, मतलब 6 पे 8 अट्ठा 64 घात। अभी आप दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। इसको दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? a पे m घात इंटू n घात, तो मतलब बेस सेम होना चाहिए। बेस मान लीजिए 5 पे 6 घात घातांक कितना हो गया? 4। इसका मतलब यह हो गया दोस्तों 5 6 गुणे 4 बराबर कितना हो गया? 5 पे 24 घात। ये हो गया दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अभी मान लीजिए a और b दो संख्या है, a और b दो संख्या है, तो a और b दो संख्या है, तो अगर मान लीजिए दोनों का घातांक एक ही है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए छठा सूत्र है हमारा। छठा सूत्र में है मान लीजिए a भागा b बराबर a भागा b। अब यहां पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे a भागा b है, अब इस पे मान लीजिए m घात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? n घात है। अब यहाँ पे इसका सूत्र क्या हो जाएगा? a पे m घात इंटू b पे माइनस n घात, ये हो जाएगा सूत्र। अर्थात हम आपको बता रहे हैं a पे 6 घात बटा 5 पे 6 घात बटा b है, मतलब 4 पे 3 घात। इस तरह से हो गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5 पे 6 घात गुड़ा 5 पे 6 घात गुड़े
4 पे माइनस 3 घात। इस तरह से लिख सकते हैं। अभी मान लीजिए कोई संख्या हुए, अभी मैं आपको 7वां सूत्र बता रहा हूं, अगर कोई संख्या हुए अगर उस पे मान लीजिए माइनस का भाग है, मान लीजिए ए माइनस यम है, बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा ए पे यम घात। दोस्तों ये ध्यान देना, ए पे माइनस यम घात बराबर 1 पे 1 बटा ए यम, अर्थात अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 पे माइनस 5 घात है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 पर 6 घात बटा 5, ये लिख सकते हैं 1 पर 6 घातांक 5। अब इसी तरह मान लीजिए उल्टा इसका 8वां सूत्र मैं आपको यहां बता रहा हूं, 8वां सूत्र। अब यहां पे मान लीजिए यहां पे उल्टा दिया है 1 बटा यम, ए पे यम घात बराबर ये कितना हो जाएगा, ए पे माइनस यम घात। ये हमारा आंसर होगा। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, अब यही संख्या मान लीजिए है ए पे ए बटा 6 घातांक 5, तो इसको क्या लिखेंगे 6 पे माइनस 5 घात। ये दोस्तों ये हो गया हमारा लॉ ऑफ एक्सप्लोनेशन मींस घातांक। अब आपको मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये सवाल जो है लॉ ऑफ एक्सप्लोनेंट समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप जो है इस तरह से आप कोई भी जो भी क्लास में पढ़ते हैं आप इसका जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।